नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आदित्य डायलॉग शो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे श्री राम मंदिर की। और राम मंदिर में जब से चोरी हुई है तब से उसके बाद ये पहली बैठक हुई है। चोरी होने के बाद जो प्रक्रिया SIT बैठी और 8 लोगों को गिरफ्तार की गई और चंपत राय जैसे, अनिल मिश्रा जैसे लोगों पे आरोप लगा, तो उसके बाद ये पहली मीटिंग हुई है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर एक बैठक किया है। तो चलिए जानते हैं इस बैठक में क्या क्या निष्कर्षण निकला और क्या क्या बातें सामने आई है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा जो भी वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए पहला बात करेंगे कि जिन दो लोगों ने इस्तीफा दिया था, पहला श्री चंपत राय जी ने और दूसरा अनिल मिश्रा जी ने, इन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इस्तीफा एक दिया जाता है और देने के बाद उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो यानी कि ट्रस्ट के लोगों ने ये मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है, जब तक जांच हो रही है, SIT की रिपोर्ट जब तक आ रही है, कुछ रिपोर्ट आए हैं और कुछ रिपोर्ट आना बाकी है, यानी कि पूरी तरह से ये साबित नहीं हो जाता कि हाँ इन लोगों पे आरोप सिद्ध हो गया, तब तक वो पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, तब तक के लिए इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। परंतु बात ये भी है कि हो सकता है भविष्य में उन्हें दोबारा अपॉइंटमेंट किया जाए, यानी फिर से उस पर रखा जाए। परंतु ये चंपत राय जी के लिए है, अनिल मिश्रा जी के लिए कोई बात ऐसा निकल के सामने नहीं आया है। उन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और उनके जगह पे जो महासचिव थे चंपत राय जी, तो उनके जगह पे कृष्ण मोहन जी को बनाया गया है। कृष्ण मोहन जी वही हैं जो आपको राम मंदिर की चोरी पर सबसे पहले पत्र लिखकर श्री आदित्य योगीनाथ जी को सूचना देकर आप बोले थे कि आप SIT का गठन करके इसे जांच प्रक्रिया में आगे बढ़ाइए। यानी कि सबसे पहला कहा जाए तो FIR कराने वाले भी यही है। इन्हीं का नाम आगे आगे दिया गया है और इन्हें पास कर दिया गया ट्रस्टी की तरफ से और इन्हें बनाया गया है। फिलहाल ये अंतरिम है ना। अंतरिम का अर्थ होता है कि जब तक वो पद पे स्थायी रूप से इस्तीफा दिए हैं तो तब तक कोई नहीं है, तो उनके जगह पे इन्हें बनाया गया है, कृष्ण मोहन जी को, है ना। तो पहला सूचना ये हो गया। और दूसरा सूचना है कि ये जो भी हिसाब किताब है मंदिर में, लगभग एक ट्रस्टी के सामने से जो बात उठी है वो बताया गया है कि टोटल 32,000 से ज़्यादा, यानी कि 3,264 करोड़ के लगभग, है ना, के उपरांत में जो भी पैसा है वो लगभग आया है ना। और ये कुछ समय के बाद है और शुरू से लगभग 30-35 हज़ार, जब से मंदिर बना है तब से लेकर अब तक में कभी 30-35 हज़ार करोड़ से ऊपर का है। उसका हिसाब किताब अभी फिलहाल नहीं बताया गया है। जो ये फिलहाल करंट का हिसाब बताया गया है कि 3264 करोड़ का लगभग आपको ये मंदिर में खर्च हुआ है बनने के लिए, और उसमें एक्स्ट्रा कुछ खर्च हुआ है, ठीक है, 2370 करोड़ रुपया और 391 रुपया कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। मतलब मंदिर के आसपास का और सारे मिला के ट्रस्टी लोग को चलाने के लिए जो होता है, किसी को नौकरी पर रखा गया तो उसके लिए, तो सारे खर्च मिला के लगभग 503 करोड़ रुपया अभी लगभग बैंक के खाते में है, ठीक है। तो ये खर्च के लिए भी बताया गया है। परंतु आगे ये सवाल उठता है कि ये तो ठीक है, चलिए जो हिसाब किताब है वो आपका अपना है, आप इसका आप खुलासा नहीं भी करेंगे, इसको आप नहीं भी बताएंगे तो कोई बात नहीं। लोगों को इतना विश्वास है कि चंदा जब देते हैं, यानी कि स्वेच्छा से दान देते हैं, दान देने के बाद उसे भूल जाते हैं कि वो अब भगवान के किसी अच्छे काम के लिए या किसी मतलब किसी भी काम के लिए वो उपयोग हो रहा है, उसको जो देने वाले हैं दान उनको मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो उससे उनको लेना देना भी नहीं है कि मंदिर का पैसा का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है।
परंतु इसमें एक बात और निकल के आई है कि इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी इसमें हाथ आया है। इसमें ये प्रूफ किया गया है कि हाँ, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी गड़बड़ी हुई है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि जो अनिल मिश्रा जी हैं, ठीक है, उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराया गया था जिससे ये सारा जो अपॉइंटमेंट हो रहा था, ठीक है, वो सारा जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। तो उन पे एसबीआई पे ये सवाल उठ रहा था कि आपने अपने लोगों को छोड़कर, मतलब अपने लोगों से ज़्यादा आप बाहर से अपॉइंटमेंट किए हैं लोगों को, इसका क्या जरूरत था? अब बाहर से अपॉइंटमेंट करने का कोई आवश्यकता नहीं थी, तो और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो स्टेट बैंक का इंडिया पे ये सवाल उठ रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये भी सवाल उठ रहा था कि उनका जिम्मेवारी था कि आप जब भी काउंटिंग होता है, उस काउंटिंग से स्टार्ट होने से लेकर काउंटिंग होने के बाद पैसा को सही तरीका से ले जाने तक और बैंक के अकाउंट में जब तक उसे जमा करके रिसिप्ट न दिया जाए तब तक उनकी जिम्मेवारी थी। मतलब मंदिर में पैसा काउंटिंग से लेकर ले जाने तक रास्ता में भी उनका जिम्मेवारी थी, और वहाँ पर जमा करने पर, बैंक में जमा करने के पश्चात तक उनकी ये जिम्मेवारी थी कि अच्छे से वो निभाए नहीं, और रास्ता में पैसा भी गायब किया गया। और यहाँ तक कि मैं बताऊंगा अभी आगे चल के कि पैसा किस तरह से गायब किया जा रहा था, ये भी बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। तो मंदिर की दो भूमिका सबसे नज़र सामने आई है। एसआईटी ने उन्हें पकड़ा है कि सबसे पहला कि आपने ये सारे जो अपॉइंटमेंट आप बाहर के लोगों के आप कर रखे हैं स्टेट बैंक के, ये आपने गलत किया है, और इस पे किसके कहने पे किया है और इनके जिम्मेवार कौन है? तो उन्होंने अनिल मिश्रा का नाम लिया है, और क्योंकि अनिल मिश्रा का ये कहा है कि उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराया गया था, ठीक है, तो अब ये जिम्मेवारी अनिल मिश्रा पे थोपा जा रहा है स्टेट बैंक की तरफ से, ठीक है। दूसरा कि वो उनका जो दायित्व था स्टेट बैंक का कि पैसा को काउंटिंग करवा के सही तरीके से ले जाना, उसमें भी रास्ता में पैसा निकाल लिया गया उनके स्टाफ के द्वारा। और जो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, लगभग 8 लोग जो पकड़े गए, उसमें से 7 लोग एक ही लोग थे जो आपको रामाशंकर यादव जो पकड़े गए थे वो यहाँ के थे, राम मंदिर के अंदर के थे, परंतु बाकी लोगों का जो भी नियुक्ति हुई थी वो स्टेट बैंक द्वारा और इनके कहने पर, मतलब अनिल मिश्रा जी के, ठीक है, कहने पर किया गया था। तो जैसे कह रहा था ना कि बहुत लोग कि आप मतलब किन्हीं के ट्रस्टी के पहचान वाले भी हैं, तो चले जाओ भाई, ठीक है, तुम्हारे काम में लगा देते हैं। तो यही चीज़ हो रहा था। तो ये चीज़ होने के कारण कि चलो पैसा का काम में देरी से लगा दिया गया। और ये सबसे बड़ा शुरुआत कब से होना शुरू हुआ? जब से ये आपको कुंभ मेला लगा था, तो कुंभ मेला में जो भीड़ की संख्या थी कुछ ज़्यादा ही आने लगी थी, तो इसके कारण पैसा तेजी से काउंटिंग के लिए दिक्कत हो रहा था, तो इन लोगों को भी लगाया गया था। उस समय से फिर लोग रेगुलर काम कर रहे थे। यहाँ तक ये बात चल के आई। अब आगे एक बात और निकल के आई है कि इसमें जो कोषाध्यक्ष अध्यक्ष थे, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी उस वहाँ पर रहने की, वो भी अपने बात से मुकर रहे हैं। मतलब वो भी सोच लीजिए कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पर 3 लोगों की बनती है, ठीक है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर बनती है तो एक अध्यक्ष है, तो वो तो खैर अपने जगह पे, मगर महासचिव जो जनरल सिक्योरिटी में थे, चंपत राय जी थे, वो उन चीज़ को देखना रहता था, उस चीज़ के बारे में, मतलब उनका सारा निर्णय था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनका ये दायित्व बनता था। दूसरा कोषाध्यक्ष, जो कि उनका सारा हिसाब किताब से, जैसे कहते हैं ना कि सरकार में एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का रोल जो होता है सारा पैसा का हिसाब किताब का रखना और कैसे खर्च हो रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये कोषाध्यक्ष जो है, इनका नाम है गोविंद, ठीक है, देवगिरी जी। ऐसे इनको लास्ट में महाराज भी लगाया जाता है, क्योंकि ये रामायण महाभारत के प्रचारक हैं। ये पुणे में रहते हैं और वहाँ से ये संचालक होकर सारे देश भर में भ्रमण करते रहते हैं। तो सवाल 2 तरह का इनसे लिए उठता है कि पहला सवाल ये उठता है कि जब आप राम मंदिर ट्रस्ट के हिस्से हैं
आप इनके हिस्सा हैं तो आप वहाँ नहीं रहते हैं। और ठीक है, चलिए साल में 2-4 महीना आप नहीं रहे, बात अलग है, परंतु आप साल में सिर्फ मीटिंग करने के लिए 1-2 बार आते हैं और उसके बाद आप चले जाते हैं। सारा देख रेख आपकी जिम्मेदारी होती है। आप ट्रस्ट कोषाध्यक्ष बने हैं, सारा पैसा का लेन देन कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, सीसीटीवी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोग पैसा लेके जो काउंटिंग करके जा रहे हैं सही से काम हो रहा है कि नहीं काम हो रहा है, इसका सारा विवरण जो होता है, पैसा से लेकर आप ऑडिट तक, है ना, हर समय मंदिर का ऑडिट होता है, पैसा का ऑडिट होता है, कौन बक्सा कैसे पहले खुल रहा है, कौन बक्सा बाद में खुल रहा है। यहाँ तक कि वो भी सामने आई है कि सारा बक्सा का पैसा एक बार उछल के गिना जाता है, किस बक्से में कितना पैसा का दान के बारे में आया है वो भी क्लियर नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये भी बताऊंगा कि कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई है। ये सारे जिम्मेवारी जो है ये गोविंद देवगिरी की भी थी, क्योंकि ये कोषाध्यक्ष वही थे, महासचिव का तो था, उन पे आरोप लगाया गया। ठीक है, आरोप लगाने वाले के बाद अब आरोप सिद्ध होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उनसे दोबारा अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा। परंतु यहाँ बात देवगिरी जी का भी होता है कि आप कोषाध्यक्ष थे, आपने मंदिर के समय जब चोरी हुआ उस समय भी आप नहीं थे, काफ़ी जब एसआईटी की जांच हो रही थी उस समय भी नहीं थे, आपको जब मीटिंग होना था तब सिर्फ मीटिंग में आप अभी पहुँच गए। अब मीटिंग में पहुँच गए और बताएं कि मीटिंग में ये बात हुआ, और उन्होंने ये खुद बयान दिया है कि चंपत राय जी निर्दोष हैं और एसआईटी के जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक के लिए उन्हें उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ये खुद उन्होंने बयान दिया है। और उसके बाद जो है आपको उनकी जो भूमिका सबसे बड़ी और एक चीज़ थी कि उन्हें जो काम सौंपा गया था वो काम को ना देखते हुए वो अपने काम में लगे हुए थे। तो अपने काम में जब आप लगे हुए हैं तो इधर तो जाहिर सी बात है कि कोई नहीं रहेगा तो गड़बड़ होगा। और उनका कहना है, ठीक है, आज किसी ने मीडिया वाले ने कहा कि आप कब इस्तीफा दे रहे हैं, तो उन्होंने सीधे ये जवाब देते हुए कहा मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैंने कोई मतलब चोरी नहीं की है तो मैं इस्तीफा क्यों दूं। ठीक है, आप ये बात सही है कि आपने चोरी नहीं की है, परंतु आप उस कोषाध्यक्ष मतलब उसके ट्रस्ट के मेन हिस्से में आते हैं जहां पैसा से लेन देन का सारे कारोबार जो होता है, काउंटिंग से लेकर रख रखाव से लेकर बैंक की सारी मतलब सारी प्रक्रिया में आप हेड हैं। अब आपने सीधे ये कहा कि मैंने एक सीए को यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैंने नियुक्त कर रखा हूं और उन्हीं का सारा ये कार्य है देखना कि कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, सीए का कार्य है, ये बात आपने जो कहा वो सही है कि सीए का कार्य है ये सब सारा, परंतु सीए ही अगर आप मान लीजिए सीए गड़बड़ कर दे तो आप इसको कैसे पकड़ेंगे। जब तक आप उसे ऑडिट हर 6 महीना, हर महीना 15 दिन या साल भर में कम से कम 12 बार आप ऑडिट नहीं कर रहे हैं, इसी चीज़ की जानकारी नहीं ले रहे, आप वहाँ रह नहीं रहे हैं, तो बहुत तरह का बात निकल सकता है। तो पहला बात उठना था चंपत राय जी पे तो उठ गया, क्योंकि वो सामने थे, जो सामने नजर आया जनता उनको नज़र में देखी और गुस्सा उन पे फूटा। परंतु यहाँ सबसे बड़ा गुस्सा इन पे भी फूटना चाहिए था कि आप कोषाध्यक्ष होकर भी आप अपने पद से चिपके हुए हैं। वो तो अपना एक मान मर्यादा के चलते चलिए आप इस्तीफा वो दे दिए, परंतु आपने क्यों नहीं दिया। तो आप देखिए, आपने सबसे बड़ा ये बात है कि आप पे भी ये जिम्मेवारी बनती है, सबसे बड़ा जिम्मेवारी तो उनके बाद तो आप ही का नंबर है। अनिल मिश्रा जी तो ट्रस्टी थे, ठीक है, आप नहीं थे, उनके अपरांत वो देख रहे थे, आप नहीं थे तो उनके अपरांत में वो अनिल मिश्रा जी देख रहे थे, परंतु ये जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। आप सीधे अपने जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिए। जब मंदिर की जांच हो रही थी उस समय में आप नदारद थे। आप जब लोगों को पता चला कि मीटिंग में ये आदमी को भी आना है और ये कोषाध्यक्ष हैं, तब तो जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा और फूटने लगा कि उतना दिन से आप कहाँ थे। ठीक है, आप प्रचारक में थे तो फिर आप सबसे बढ़िया आप नहीं यहाँ टाइम दे पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पद छोड़िए। नहीं, पद नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, आप कैसा
महंत है, महाराज है। आप योगी जी से सीखिए। योगी जी ने, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है मुंह खोलकर कि मुझे पद का कभी कोई लालच नहीं है। जब तक मैं पद पे हूं तब तक मैं पूरी तरह से जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाऊंगा। मुझे ये पद दिया गया है सीएम का, चीफ मिनिस्टर का, और चीफ मिनिस्टर के नाते जो हो सकता है और जो वो कर रहे हैं वो कभी भी, वो कह दिया। बहुत लोगों ने जब मीटिंग इंटरव्यू लिया गया था ये बात भी पूछा गया था कि ठीक है कि आपका पद का बारे में, तो वो खुद कहे थे कि मुझे पद का चिंता नहीं है, जब मैं नहीं रहूंगा तो मैं अपना जाहिर सी बात है गोरखपुर अपना मंदिर, फिर वापस मठ, अपने मठ में चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है असली की पहचान, किसी भी पद का लोभ ना करना, ये असली गुरु की पहचान होती है। आप रामायण, ठीक है, महाभारत के आप प्रचारक हैं, आप जा जा के लोग बताते हैं रामायण महाभारत के विषय में, ये अच्छी बात है। परंतु आप पद पे रहते हुए अगर ये कोई आपसे गलती हुई है, ये आप किस पे थोप रहे हैं? आप सीए पे थोप रहे हैं, आप लोगों पे थोप रहे हैं कि ये जो वहां पर था जो चोरी तो उस लोगों ने की है जो यहाँ पर जो काउंटिंग करते थे। तो काउंटिंग करने वाले चोरी को मौका आपने जांचे नहीं, देखे नहीं, तभी तो किया। अब देखिए चोरी कैसे होता था मैं ये भी बता दूंगा। ये भी पता चला है कि जब पैसा काउंटिंग होता था तो काउंटिंग होने के बाद सीसीटीवी में नहीं आने के लिए, नजर आने के लिए लोगों को घेर लेता था, और बाहर में निकलते समय भी उनका पॉकेट चेक नहीं किया जाता था कि हाँ आप सही में, कोई ऐसा आदमी नहीं था कि उनको चेक किया जाए। घुसते समय भी बैग लेके जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, पर्स लेके जा रहे हैं, कुछ भी आप सामान, थैला भी लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये बात में नज़र में आई है। एसआईटी ने ये सब सारा जांच में ये सब निकाला है खोल के कि मंदिर के अंदर जो काउंटिंग होता है वहाँ पे आप लेके जा रहे हैं सारा चीज़, ये सब तो नहीं होना चाहिए था। आपने कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया, कोई नियम नहीं बनाया, तो ये जिम्मेवारी कौन लेगा? ये तो फाइनेंस से जिम्मेवारी, सारा चीज़ तो आप ही का था देवगिरी जी। आपने मुंह मोड़ लिया, ना ना मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं इस्तीफा क्यों दूंगा, ना ना मेरा कोई काम नहीं है ऐसा। ठीक है, आप सब कोई सही हैं, यहाँ तक के आपके जो ऊपर बैठे थे, ठीक है, चेयरमैन से लेकर महाध्यक्ष से लेकर, मतलब आप सब कोई सही है, परंतु आप लोगों की लापरवाही के कारण ये सब हुआ है। अगर आप लोग लापरवाही नहीं बरतते तो ये सब नहीं होता। आपके ना प्लानिंग, आप, सबसे बड़ी बात एक और चीज खबर आई है कि 27 अप्रैल तक ही सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिला है। 45 दिन का जो बैकअप होता है बस उतना ही दिन का, जबकि 6 महीना के लिए ये पास हुआ था कि 6 महीना तक आपको फुटेज रखना है। अब बताइए इसके किसका गलती है? आप लोग क्यों नहीं रख रहे थे? ट्रस्ट के नाते आप लोग तो, आपको सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी होती है कि काउंटिंग का जो पैसा का सारा हिसाब किताब का जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जो है वो 6 महीना तक, 180 दिनों तक के लिए पहले ही नियम बना चुका है, फिर भी आप 45 दिनों के लिए आप फुटेज रख रहे हैं। तो ये सारा गड़बड़ तो आप लोग की ही वजह से हो रहा है। और उन्होंने एक मीटिंग में ये भी बताया है कि 2900 वस्तुओं का रिकॉर्ड मौजूद है। जिन लोगों को लगता है कि हाँ मेरे को, मैं यहाँ दान दिया था और ये दान में मेरा मूल्यवान चीज है या नहीं है, तो वो उन्होंने कहा है कि आके राम मंदिर ट्रस्ट में आके मिल ले और ऑडिट करवा ले, देख ले, है ना। ये तो चलिए अच्छी बात है कि आपने ये बात कहा है और सारी वस्तुएं वहाँ मौजूद है, तो चलिए अच्छी बात है। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको गलाकर छोटे छोटे बिस्किट के तौर पे रखा गया और वो एसबीआई के लॉकर में भी सेफ है, उनकी भी ऑडिट होती है, ये उन्होंने बताया है। ठीक है, 3 लोगों के नाम है, अरुकल मिश्रा, लवकुश मिश्रा और कुनिल पांडे। ये 3 लोगों की एसआईटी ने 1 दिन का रिमांड और मांगा है। ठीक
ठीक है, 102 दिन का रिमांड और मांगा है और इनसे पूछताछ और स्पेशली से हो रही है। तो ये सारी खबर थी जो आपको मैंने बताया, ठीक है। तो इन सब के लिए जिम्मेवारी जो है एक दूसरे पे फेंका जा रहा है और सारा जिम्मेवारी किस पे मढ़ा जा रहा है? कोषाध्यक्ष जी किस पे मर रहे हैं? वो उन लोगों पे मर रहे हैं जो चोरी किया है। अरे चोरी किया क्यों? उनको मौका दिया किसने? सवाल ये उठता है। अगर और एक बात ये उठ रहे हैं कि सीईओ का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो सीईओ का अपॉइंटमेंट जो किया जाएगा वो सीईओ जो होगा, हो सकता है इन लोगों के अंडर का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परंतु ये सबसे खराब चीज़ है। सीईओ जो अपॉइंटमेंट होना अगर सरकार की तरफ से आ गया तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो खुद नहीं चाहती कि मंदिर पे सरकार का नियंत्रण रहे, क्योंकि सारे भारत में जितने भी मंदिर है उन सब में लगभग सरकार का नियंत्रण है और फिलहाल अभी राम मंदिर में उनका नियंत्रण पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। और सीईओ बैठने से अगर सरकार का कोई सीईओ बैठ गया तो फिर वो सारा नियंत्रण सरकार के हाथ में हो जाएगा। फिर क्योंकि सत्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नहीं रहेगी तो भविष्य में बहुत दिक्कत हो सकता है। इसके लिए ट्रस्ट में जो भी लोग हैं वो लोग अपने ही लोगों में से किसी को सीईओ बनाएं, ना कि बाहर के लोगों को। अगर बाहर के लोगों को अगर सीईओ का मौका आप देते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग अभी से कहना शुरू कर दिए हैं कि सीईओ पद का हम लोग अच्छा कार्य निभा सकते हैं, तो मतलब समझ लीजिए कि पार्टी के लोग अभी से ही मौका चुन रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आगे सीईओ के पद के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं, मगर ये आगे भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है मंदिर का फिर, ठीक है, इन लोगों को जो ट्रस्ट के लोग हैं वो खुद इन लोगों को मतलब हैंडल नहीं कर पाएंगे बाद में सीईओ को, है ना। क्योंकि सीईओ जहाँ तक बड़ी बड़ी कंपनियां के लिए ठीक है, मगर ये राम मंदिर के लिए ये सीईओ अपॉइंटमेंट जो है नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर बहुत दिक्कत आ सकती है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आगे और भी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आएगी मैं देता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।